औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज सुमला के ऊपर विर्गो ख़वातीन हज़रात का जनवरी 2025 कैसा होने वाला है। ये साल का पहला महीना जनवरी विर्गो ख़वातीन हज़रात के लिए कैसा रहेगा। आसमानी काउंसिल के ऊपर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपनी पोजीशन मूव करते नजर आएंगे और कुछ की नजरात आपको पॉजिटिव वेज देती नजर आएंगी और कुछ नेगेटिविटी होंगी। कुछ नेगेटिविटीज के लिए एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे ताकि आप अपने लिए आसानियां पैदा कर सके, आप अपनी रुकावटें खत्म कर सके। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले ओवरऑल मैं व्यू लेता चलूं ताकि आगे वीडियो में आप लोगों को गाइड करने में आसानी हो सके। सबसे पहले ओवरऑल मैं बताता चलूं कि जनवरी में राहु और पोजीशन जो है उनकी पोजीशन थोड़ी सी ठीक नहीं होगी, जिसकी वजह से सेहत के ऊपर या फिर कुछ और मामला थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसके बाद दूसरे एंगल से देखा जाए तो माली तौर पर जो है राहु और केतु जो है वहां पे भी थोड़ी सी रुकावटों का मुजाहरा कर सकते हैं, रुकावटें दे सकते हैं, जिसकी वजह से इत्तेहाद करनी है। उसके बाद दो बड़े अहम सियारे, दो प्लैनेट्स जो हैं ऐसे हैं जो आपको बेनिफिट्स और सपोर्टिव एनर्जी देते नजर आएंगे विर्गो ख़वातीन हज़रात को। विर्गो की अगर मैं बात करूं यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर जो है इस दौरान इनको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फराहम करेंगे और ओवरऑल इनको बहुत ज्यादा फवायद, मादी फवायद की जानिब लेके जाएंगे। और यहाँ पे विनस की एनर्जी भी इनके लिए बड़ी सपोर्टिव होगी। लेकिन 21 जनवरी के बाद आपको थोड़ा सा मार्स की नेगेटिविटी जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। ओवरऑल चीजें तो बहुत बेहतर नजर आ रही हैं, मगर इस दौरान आपको सब्र और जहानत और दानिशमंदी से फैसले करने हैं। जल्दबाजी से बचना है। कोई भी जल्दबाजी से किया हुआ फैसला विर्गो के लिए परेशानियां पैदा कर सकता है, मसाइल पैदा कर सकता है। यहाँ पे आपको सैटर्न बेनिफिट दे रहा है, दूसरी जानब से जुपिटर बेनिफिट दे रहा है। थर्ड पॉइंट पे देखा जाए तो वेनस की पॉजिटिविटी है, मगर दो प्लैनेट हैं वो है राहु और केतु, नॉर्थ और साउथ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको सब्र से काम लेना, इन्नल्लाह साबिरीन, सब्र के दामन को थाम लेना। और जो लोग सब्र के दामन को थाम लेते हैं तो फिर उनके साथ इलाही बरकतें होती हैं, अल्लाह की जानिब से बरकतें होती हैं। और इस दौरान अपनी जहानत को ना पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, दानिशमंदी से फैसले करें, जल्दबाजी से मत करें। क्योंकि एक तो मार्स रेट्रोग्रेड है, ऊपर से जुपिटर की रेट्रोग्रेशन, जिसकी वजह से कुछ कुछ मुदाफियत में कमी आ जाती है, कुछ थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। तो उनसे बचने की कोशिश करनी। सबसे पहले हम बात करेंगे विर्गो के कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से जनवरी 2025 में जो है ना बहुत पॉजिटिव नताइज मिलते नजर आ रहे हैं सैटर्न की पोजीशन से। इसमें ये भी हो सकता है कि आपको अपने कैरियर के अंदर तरक्की मिल सकती है, आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं, चीजें बेहतर हो सकती। जो आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं मेरे को, तो वहां से आपको पहचान मिल सकती है। हो सकता है कि ये आपको की मजबूत कोशिशों, आपकी हिम्मत और हौसले की वजह से आपकी मेहनतें रंग लाएंगी। और इस दौरान जुपिटर की पोजीशन भी आपकी मेहनत और आमदनी में इजाफा करेगी। यहां से चीजें बहुत बेहतर हो सकती। हाँ, ये जो चीजें ना, इसमें थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट वो है, राहु सातवें घर में और केतु पहले घर के अंदर जब विर्गो में है, तो इसमें थोड़ा सा जो है ना आपको इनसे मुकाबला करना है, इनकी रेमेडीज कर लें। क्योंकि इन दोनों नोडल सियारों की पोजीशन की वजह से
आपको अपनी कामयाबी के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ सकता है, ज्यादा वर्क करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। और फिर जब आप ज्यादा तवज्जो अपने कैरियर के ऊपर मस्कूरा करेंगे, अपने फोकस अपना कैरियर के ऊपर करेंगे, तो उसमें आप ज्यादा कारोबार कर सकते हैं, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, चीजें बहुत बेहतर होती नजर आ रही। आपको अपने जो आपको ना एक कामयाबी कारोबार ईद के तौर पर सामने लेकर आना और पॉजिटिव की जानिब आगे बढ़ना। और इस तरह कोई भी आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, नए ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे। जनवरी आगाज है आपकी सर्कुलेशंस को बेटर करने का, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती नजर आएगी, आपकी शराकत दारी में परफॉर्मेंस आएगी विर्गो की। तो लिहाजा मैं विर्गो को यही कहूंगा कि अल्लाह से जुड़े, खुदा से जुड़े, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से जुड़े, नूरे मोहम्मद वाले मोहम्मद को समझने की कोशिश करें। ये आपकी जिंदगी की बका है। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। तो माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो इस दौरान इस बात की जानिब भी इशारा है कि रकम का बहाव जो है वो होगा। इसमें जुपिटर जो है वो 9th हाउस के अंदर है, तो उसमें कुछ चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। आप की कमाई बेहतर हो सकती है, आप सेविंग करने के काबिल हो सकते हैं। आपकी किस्मत की कुछ की जो कुछ निशानियां जो है वो चमकती नजर आ रही हैं, आपकी किस्मत खुलती नजर आ रही है। और यहाँ पे राहु और केतु जो सातवें और पहले घर के अंदर आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी कर रहे हैं, तो इस दौरान इनके प्लैनेट्स की रेमेडीज करें, इनकी मनसूबाबंदी करें, ताकि आप अपनी मालियाती रुकावटों को दूर कर सकें और आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप अपनी चीजों को बेहतर करेंगे, अपने रब से जुड़ जाएंगे। और इन दोनों प्लैनेट्स की जो है ना मनसूबाबंदी करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद जुपिटर जो है आपके 9वें घर के अंदर है विर्गो के, तो उसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इस पोजीशन में आप पैसे जमा कर सकते हैं, पैसे सेव कर सकते हैं। बड़ी तरह सरमायाकारी जो है विर्गो के लिए वो फायदेमंद साबित हो सकती है, जिससे आप अपने आप को भी खुशी दे सकते हैं, दूसरों को भी खुशियां दे सकते हैं। और इस दौरान आपको ना आइडियाज आएंगे, नए नए आइडियाज, और वो आइडियाज आपके लिए जो है ना बहुत पॉजिटिव वे लेके आएंगे। 28 जनवरी से पहले पहले जो है ना आपको विनस की पोजीशन जो है वो बहुत बेनिफिट देती नजर आ रही है। और इस दौरान आप अपनी सेविंग करने में भी कामयाब हो जाएंगे और ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर है। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर। ओवरऑल चीजें बेहतर रहेंगी, मगर आसमानी काउंसिल के ऊपर जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन जो ये बता रही है कि यहाँ पे आपकी हेल्थ में जो है ना सबसे ज्यादा सपोर्टिव चीज जो है वो जुपिटर का, मुश्तरी का ताकतवर होना है। वहां पे आपको ताकत देता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो बेहतर रहेगी, आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। और उसके बाद सैटर्न का 6 हाउस के अंदर होना आपकी कुव्वत मुदाफित बढ़ा सकता है, मगर कभी कभी स्ट्रेस, थकावट हो सकता है। लेकिन आपको अपनी टांगों और रानों वगैरह में दर्द वगैरह जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, तो उस दौरान आपको ख्याल रखना चाहिए। और आपके सर दर्द, हाजमे के मसाइल, सेहत के कोई बड़े मसाइल नहीं होंगे, मगर यहाँ पे ये हो सकता है कि राहु और केतु की वजह से तो हल्के फुल्के मैदे के मसाइल, गैस ट्रबल जो हो जाना, मैदे के अंदर तेजाबियत का बढ़ जाना, ये हो सकता है। तो लिहाजा इस वक्त आपको ना अपने खाने पीने के रूटीन सेट करनी है, वक्त पर खाना खाना है। वक्त पर खाना खाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, वरना फिर जब आप नज्म सबसे नहीं खाएंगे तो फिर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी। और उसके बाद एक मराकबा किया करें, अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, तन्हाई में बैठकर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का चिराग मन में रोशन करें। इंशाल्लाह ताला आप तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। उसके बाद आते हैं जी आपके पर्सनल रिलेशंस के ऊपर देखा जाए, मोहब्बत के मामलात के ऊपर देखा जाए, शादी के ऊपर देखा जाए। और तो उसमें जो है ना यहाँ पे सूरज जो है सन जो है, सूर्य जो है, उसकी बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है विर्गो के लिए। तो विर्गो को अगर मैं बात करूं तो वहां अपनी जिंदगी के अंदर मुस्बत नताज मिलते नजर आएंगे, मोहब्बत में कामयाबी मिलने के कभी इम्कान आते हैं। और उसके बाद जब आपकी दूसरी शादीशुदा जिंदगी की बात की जाए तो वहां पे अजवाजी जिंदगी के अंदर विनस 28 जनवरी के बाद जो है वो साजगार नताइज देना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव है और बड़े आला मकाम पे होगा और वहां पे आप बहुत कामयाबी लेते नजर आएंगे। विनस की ये पोजीशन
आपकी मोहब्बत के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है। आपकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर जो मामलात हैं वो बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। जो काफी अरसे से आप बिल्कुल अपनी जिंदगी से बोझल हुए हुए थे, वो बोझलपन खत्म होने वाला है। और इस दौरान आपके अच्छे रिलेशन बनना चाह रहे हैं। अगर आप शादी की जानिब जाना चाह रहे हैं तो 28 जनवरी के बाद आप शादी की जानिब बढ़ेंगे। आपकी शादी की रुकावटें दूर हो सकती हैं और आप अच्छे बंधन में बनते नजर आएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एंड फैमिली की मैं बात करूं तो वहां पे भी कुछ चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। कुछ जुपिटर की वजह से दोस्त अहबाब के साथ भी आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है और ओवरऑल आपके रिलेशंस ग्रोथ करते नजर आएंगे। उसके बाद एजुकेशन की बात की जाए, तलबा तलबात की, वो लोग जिनकी तालीम की बात हो रही है, तो वो बिरगो तलबा तलबात जनवरी के अंदर बहुत फायदेमंद साबित होने वाले हैं। और इसमें ये होगा कि हकीकत में अतारत जो है, मरकरी जो है, इनकी जहानत को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, इनकी जहनी सलाहियतों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त इन्हें जो है ना अपनी स्टडी के ऊपर फोकस रखना है, अपनी तालीम के ऊपर फोकस रखना है। अगर ये अपनी स्टडी के ऊपर फोकस रखते हैं, तालीम के ऊपर फोकस रखते हैं, तो फिर इनकी जो मारूसी तवज्जो और मनसूबाबंदी जो है वो बहुत पॉजिटिविटी हो सकती है, जिसकी वजह से ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस दौरान आपको ना छोटे मोटे सरगर्मियों से दूर रहना चाहिए, अपना फोकस अपनी स्टडी के ऊपर करना है और मुनज्जम तवज्जो के साथ जब आप अपनी फिक्री कामों में मशगूल हो जाते हैं तालीम के ऊपर, तो फिर आप बहुत जो है ना कामयाबी हासिल करते हैं। हो सकता है डेडलाइन से पहले ही आप अपनी असाइनमेंट पूरी कर लें, आप अपने मामलात को कंप्लीट करते नजर आ रहे हैं। ओवरऑल जनवरी 2025 विर्गो के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ प्लैनेट्स हैं जिनकी नेगेटिविटी है, मगर अगर उनकी आप रेमेडीज कर लेते हैं तो बहुत फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं जी। जनवरी 2025 की रेमेडीज की बात की जाए, रेमेडीज के तौर पर रोजाना सबसे पहले कुरान मजीद से शुरू करते हैं, कुरान करीम से शुरू करते हैं। तो रोजाना सूरह अल बलद, सूरह अल बलद को 11 मरतबा पढ़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद रोजाना दरूद ताज को पढ़ना, दरूद ताज का पढ़ना आपके लिए बहुत बरकत लेकर आ सकता है। सूरह अल बलद के साथ रोजाना 11 मरतबा सूरह अल कारिया का पढ़ना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जितना ज्यादा हो सके। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद आकाए करीम की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ें और अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करें। नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा व नूर अहले बैत अतहार के चराग को अपने मन के अंदर रोशन कर लें। उसके बाद आपके लिए जो है ना 3 कलर्स हैं जनवरी के अंदर बहुत स्पोर्टिव हो सकते हैं, जिसमें भूरा रंग है, उसके बाद नीला रंग है, हल्के सब्ज रंग है, लाइट ग्रीन कलर्स हैं। ये आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस दौरान सदके की मैं अगर विरगो की बात करूं तो इनके लिए सब्ज रंग का कपड़ा जो है वो, नीले रंग के कपड़े, कंबल, ये चीजें सदका करना, और इसके साथ साथ जो है चावल का सदका करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। काले चने का सदका भी आपके लिए जो है ना पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। 2 नंबर्स होंगे जो आपको बहुत जो है ना फायदेमंद साबित होंगे। उनमें सबसे पहले 5 है और उसके बाद 8 है। जेमस्टोन की बात की जाए तो जनवरी 2025 में आपके लिए सफायर, येलो सफायर जो है उसका पहनना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ओवरऑल कुछ चीजें बहुत बेहतर होंगी। इनमें सबसे ज्यादा सपोर्टिव डेट्स की बात की जाए तो 7 जनवरी है, 13 जनवरी है, 16 जनवरी है और 25 जनवरी। कुछ डेट्स ऐसी हैं जिसमें थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली जाए, जिनमें सबसे पहले 10 का जिक्र आता है, 10 जनवरी, फिर 17 जनवरी है, फिर 23 जनवरी। इस तरह थोड़ा सा आपको ना समझना है। और उसके बाद ओवरऑल जो टिप्स हैं इस माह की, उनमें देखा जाए तो आपको अपने काम की जगह अपने ज़हन को क्लियर रखना, अपने माइंड सेट को बेहतर करना है। उसके बाद अपने अंदर गलत फहमियों को दूर करें, ज्यादा खर्च करने से गुरेजन कीजिएगा। अच्छी सेहत और हमआंगी के लिए सब्ज रंग की कैंडल्स जो हैं, सब्ज रंग की मोमबत्तियां जो हैं वो जलाएं, वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। बुध वाले दिन बेजल सीड्स
तुलसी का पत्ता पौधा जो है वो अपने घर में लगाना, बेजुल का दरख्त पौधा अपने घर में लेकर आना, न्याज वो भी उसे कहते हैं, वो पौधा आप अपने घर में लेकर आना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने घर के अंदर जो है कोई भी बाखूर जो है आप मार्केट से मिल जाते हैं, बने बनाए भी मिल जाते हैं, जिसमें पालोसेंटो का है या फिर सेज है या फिर हरमल को का बखूर जो है वो घर में जलाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। जनवरी 2025 तब्दीलियों का आगाज है, तब्दीलियों को गले लगाएं, अपने आप को क्लियर रखें, रुकावटों को रुकावटें ना समझें, अपनी हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया है, रब फिर भी करम करेगा, अपने रब से जुड़ जाए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप अपने घर के अंदर इस्माए पैंतन पाक जरूर वेज़ा कीजिएगा। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ने